Good morning to all of you. Today we are discussing example number 6, which is given on the page number 4. Be careful, this is the last example which I solved. You have a pamphlet, open your pamphlet. See, the first of all, plant. You know it very well. No adjustment is given in this example. So, there is no requirement to read the whole example. So, plant is a fixed asset, so shown under the head fixed asset on the asset side. So write down first of all on the asset side, number one, fixed assets. एग्जाम्पल में देखो दूसरा कौन सा फिक्स एसेट है, डेबिट साइड देख लो। प्लांट के बाद और कोई फिक्स एसेट दिया है, आगे देखते जाओ पढ़ते जाओ। फर्नीचर एंड फिक्चर्स है गुड्स रिटर्न के बाद, फिर आगे देखते जाओ कुछ नहीं है, तो दो ही है। तो 4-5 लाइन लीव करके लिखो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में 2-3 लाइन लीव करके लिखो करंट असेट्स। तो अब जो प्लांट लिखना है वो कहाँ लिखना है, फिक्स एसेट में लिखना है। तो प्लांट की वैल्यू कौन सी दी गई है, 6,50,000। तो राइट डाउन प्लांट। पहले क्या लिखेंगे, गुडविल, फिर बिल्डिंग, लेकिन हमने पूरा एग्जाम्पल देख लिया है कि बिल्डिंग और गुडविल नहीं दिया है, तो लिखेंगे प्लांट 6,50,000। स्टॉक 1 अप्रैल का है, ओपनिंग स्टॉक है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड 2 से शुरुआत होगी। जो प्लांट लिखा वो बैलेंस शीट में था, बैलेंस शीट में 2 लिखना की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 65,100। फिर वेजेस 16,000। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, परचेजेस आएगा। तो परचेजेस देख लो पहले, ओपनिंग स्टॉक के नीचे देखो, वेजेस के नीचे देखो, परचेजेस दिया हुआ है। तो यस, फर्नीचर एंड पिक्चर्स 1,25,000 है। उसके बाद परचेजेस है, परचेजेस की अमाउंट 2,46,000 है। जब परचेजेस देखते हैं 2,46,000, तो उसके सामने क्रेडिट साइड पे देखो परचेज रिटर्न दिया हुआ है या नहीं दिया है। तो देखो क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं दिया है, तो ओनली परचेजेस, नो एनी एडजस्टमेंट। अगर कोई गुड्स बिजनेस में से जाता है, या तो ड्राइंग के जरिए जाता है या तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए जाता है, मीन्स बाय एनी वे, इफ द गुड्स इज गॉन फ्रॉम द बिजनेस देन इट वुड बी deducted from purchases, but nothing is given, so no any adjustment. In short, no any adjustment about the purchases. So two purchases, 2,46,000। उसके बाद अब हम लिखेंगे वेजेस। तो वेजेस का कितना अमाउंट है, 16,000। तो लिखो वेजेस टू वेजेस 16,000। फिर टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सपेंस है। तो टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंसेस कहेंगे। तो वो कहाँ आएगा, P&L में आएगा, P&L डेबिट। लेकिन पहले 2 लाइन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की क्या है मालूम नहीं है, तो वो लीव करके डेबिट साइड टू टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी 25,000।
फिर कमीशन 1400 वहाँ ही आएगा, डेबिट साइड टू कमीशन 1400, राइट टू लेफ्ट आना चाहिए अमाउंट। फिर डेटर्स कितना है 50,000, कहाँ आएगा, करंट एसेट्स में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स 50,000। उसके बाद इंश्योरेंस 15,000, इंश्योरेंस अकेला दिया है, इंश्योरेंस कंपनी दिया होता तो उसका मतलब है उसके पास से हमको पेमेंट लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस डेट मीन्स इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट हुआ तो वो P&L में डेबिट आएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी डेट मीन्स पर्सनल अकाउंट, डेट मीन्स उसके पास हमारा पैसा लेना है हमको, तो इंश्योरेंस कहाँ आएगा, एक्सपेंस है, P&L में डेबिट 15,000 टू इंश्योरेंस। 50 और 15 दोनों में फर्क है, समझना। टिन होता है तो 13 से 19 आएगा, और टी आएगा 15 और 50 दोनों में फर्क है। एडवर्टाइजमेंट 40,000 40, अगर 14 होता तो 14 आएगा, लेकिन 40 है, टू एडवर्टाइजमेंट 40,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 28,000, देखो आप है आपका पैम्पलेट में देखना है और फिर लिखना है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। $28,000। ऑडिट फीस 15,000। फिर गुड्स रिटर्न दिया गया है 12,000, तो गुड्स रिटर्न कहाँ आएगा, तो देखो डेबिट साइड है तो उसका मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स दिया गया है आपको क्रेडिट साइड पे, देखो आप 5,50,000, तो पहले सेल्स लिखो, बाय सेल्स 5,50,000, उसमें से माइनस रिटर्न कितना आएगा 12,000, तो माइनस करो तो कितना आएगा 5,38,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स देखो 1,25,000 है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कहाँ आएगा, फिक्स एसेट्स में आएगा, प्लांट के बाद लिखेंगे। $1,25,000। परचेजेस लिख लिया है हमने। सैलरी 36,000, तो सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा P&L के डेबिट में, आप पैम्पलेट में देखते जाओ, P&L के डेबिट में सैलरी आएगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 36,000। उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, देख लो, सैलरी के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 48,000, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड करंट असेट्स में आएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस
48,000। कैरेज इनवर्ड है। देखो, आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो एग्जांपल चलाया था वो आउटवर्ड था, तो आउटवर्ड था तो P&L में आएगा, लेकिन ये इनवर्ड है तो इनवर्ड ट्रेडिंग के रिलेटेड एक्सपेंस है, क्योंकि जो इनसाइड गुड्स आता है उसका कैरेजेस, इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज inward. How much amount about the carriage inward? 5,000. So write down. Bills receivable 24,000. करंट एसेट्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल 24,000। अतुल लोन डेबिट साइड एट 16%। तो ये अतुल लोन नहीं आएगा, अतुल लोन इंटरेस्ट आएगा। 16% के हिसाब से। 16% के हिसाब से अतुल का लोन आएगा। तो आप 16% के हिसाब से अतुल का लोन पहले तो देख लो, लायबिलिटी साइड दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस में दिया गया है, आप देख लो कितना है 3 लाख। तो हमने लोन अतुल के पास से लिया है तो हमारी लायबिलिटीज हुई, और 3 लाख का 16% के हिसाब से कैलकुलेशन करो, 16 3 जा 48,000। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, कितना देना चाहिए 48,000, लेकिन आपने कितना दिया है 50,000। तो 50,000 को टिक करो, बाजू में -2,000 लिखो, क्योंकि आपको देना था 48,000 इंटरेस्ट। आपने डेबिट साइड बताया है 50,000, तो 2,000 एडवांस पे किया है, इसका मतलब ये हुआ है। तो पहले तो अतुल लोन लिख लो, जहां से मालूम पड़े आपको लायबिलिटी साइड, पहले कैपिटल लिखेंगे तो वो बाद में लिखेंगे, चलो जब आएगा तब। लेकिन इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अननोन एडजस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन एट 16%, 50,000। आपको मालूम है कि 2,000 कैसा है, एडवांस है, लेकिन वो जब हम लोन लिखेंगे तब फिर से कैलकुलेट करेंगे। फिर बेड डेप्थ दिया है और सामने बेड डेप्थ रिजर्व दिया है, तो बेड डेप्थ 1600 है, तो पूरा फॉर्मेट हम लिख देंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं, वरना हमको मालूम है कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट में। 2 बेड डेप्थ, फिर लिखेंगे बेड डेप्थ एडजस्टमेंट, फिर लिखेंगे बेड डेप्थ रिजर्व एडजस्टमेंट, इसका टोटल, उसमें से माइनस बेड डेप्थ रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो बेड डेप्थ है 1600 और सामने बेड डेप्थ रिजर्व दिया है 4,000। तो आप देख सकते हो टोटल 1600, इसमें से 4,000 माइनस आएगा, तो माइनस अमाउंट आई, कितनी आई 2,400। तो माइनस कहाँ लिखेंगे, तो हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया था, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड 2 लाइन लीव करनी है। बाय। बेड डेप्थ रिजर्व brought forward from डेबिट साइड, कितना आएगा 2,400।
फिर अतुल से ड्राइंग और सुमन ड्राइंग और अतुल ड्राइंग, ये बाय मिस्टेक ये पार्टनरशिप का आ गया, लेकिन आपको मालूम ही है। तो पार्टनरशिप में क्या करेंगे, तो पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर ड्राइंग लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड पहले अतुल का सुमन का लिखेंगे, फिर अतुल का लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो पहले सुमन का, सुमन्स कैपिटल, फिर क्या आएगा उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल या वगैरह होगा। लेकिन यहाँ तो हम जब जब भी पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तो उसका पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और उसमें से ये फिगर लाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट या लॉस, उसमें से माइनस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमको पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन या कोई बोनस देना है तो यहाँ ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो सुमन्स कैपिटल देखो 5 लाख है। यहाँ मेरी एक मिस्टेक हो गई है, जो अतुल लोन एट 16% दिया गया है, तो मैंने बाय मिस्टेक अतुल कैपिटल देख लिया था, लेकिन अतुल लोन डेबिट साइड है तो हमने उसको दिया है। तो देयर इज माय मिस्टेक। तो डेबिट साइड जो दिया है वो माइनस करेंगे, वो बाद में लिखते हैं। सुमन्स कैपिटल, पहले कैपिटल वाला पॉइंट बता देते हैं, खत्म करते हैं उसको। सुमन से ड्राइंग कितना है, 30,000 है, तो ड्राइंग माइनस करना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। वैसे ही अतुल कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाइन लीव करके, माइनस ड्राइंग और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना है देख लो, अतुल का ड्राइंग है 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। और अतुल का कैपिटल कितना है सामने देख लो, 3 लाख है। अब ये पॉइंट बाय मिस्टेक लिख लिया है, ये इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन। एक्चुअली अतुल का कैपिटल दिया था, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक उसको पढ़ा अतुल लोन। ऐसा नहीं है, अतुल लोन ही दिया है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस लोन का होगा तो हमारी असेट्स हुई, तो असेट साइड पे अतुल लोन एट 16%। उसमें अननोन एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने अतुल को लोन दिया है, हमारी एसेट से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्रेडिट साइड देख लो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 50,000। अब उसके पर हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है अभी तक। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 16 फिफ्जा 8,000, तो टोटल 58,000। और ये इंटरेस्ट हमारी इनकम हुई, तो P&L में क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन। अननोन एडजस्टमेंट है तो एक साथ ही दे देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन। क्रेडिट साइड पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया था, इसका मतलब पूरा साल का इंटरेस्ट लेना बाकी है। डेबिट साइड खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड देखो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट है, इसका मतलब इनकम हुआ। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डिस्काउंट, क्रेडिट है, इसका मतलब रिसीव्ड हुआ, तो 2100। सेल्स आ गया, क्रेडिटर्स 83,000, कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड पर आएगा।
कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आएगा। बिल्स पेबल आ गया, नहीं आएगा सॉरी, तो बिल्स पेबल 64,000, वो भी लायबिलिटी साइड आएगा। तो यहाँ आपका जो बाइफरकेशन था वो खत्म हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अननोन एडजस्टमेंट एक थी तो उसका एडजस्टमेंट हमने साथ ही दे दिया। तो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो आप समझ सकते हो क्रेडिट साइड 5,38,000 है और यहाँ 65,100 है। अगर हम यहाँ एक एडजस्टमेंट लिख लें तो शायद अच्छा रहेगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट आप अपने पैम्पलेट में अतुल कैपिटल के बाद है तो लिख सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 अतुल कैपिटल के बाद लिखो क्लोजिंग स्टॉक recorded in a book at rupees 15,000 while its market value is rupees 16,500. Closing stock recorded in the books at rupees 15,000 while its market value is recorded at rupees 16,500. तो बुक में रिकॉर्डेड वैल्यू है 65,000 और मार्केट वैल्यू 16,500। 15,000 है बुक में रिकॉर्डेड वैल्यू और मार्केट वैल्यू 16,500 है। तो कौन सी वैल्यू लोअर हुई, तो बुक वैल्यू लोअर हुई, तो वो कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू और बाय के बाद जो भी वर्ड आएगा उसमें पहला अक्षर कैपिटल होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक पहला वर्ड 15,000 और सेकंड इफेक्ट आएगी करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 15,000। ये एक एडजस्टमेंट लिख लिया हमने। ओके, तो नाउ अब अकाउंट क्लोज करो। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। और जो डिफरेंस होगा वो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिस खाते में ट्रांसफ़र करना है उसका नाम लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट और P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ आपको जो करना है वो
यहाँ जो बेड डेप्थ लिखा है वो मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जगह की ज़रूरत है। अब आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मुफ्त का रुपया ले लेते हैं सर, कुछ पढ़ाते नहीं है। कभी कभी दूसरे क्या पढ़ाते हैं वो देखो तो ही मालूम पड़ेगा। एक ही दुकान का माल देखोगे तो कहाँ मालूम पड़ेगा। अब टोटल करो। यहाँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो जो डिफरेंस आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन हम नहीं बना रहे हैं, कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और दो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो लाइन और दूसरी दो एक्स्ट्रा लाइन जो हम 12 से सीखते आ रहे हैं, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा लिखेंगे। सुमन और अतुल, कोई रेशियो नहीं दिया है तो 1/2 1/2, जो प्रॉफिट आएगा 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड करेंगे। प्रॉफिट ही आने वाला है क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट तो है नहीं, प्रॉफिट आएगा, जो आएगा वो टोटल करके बाद। ये भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे यहाँ प्रॉफिट, ये तो है नहीं, प्रॉफिट आएगा। इसमें से ये 20,000 और ये इंटरेस्ट, लेकिन वो भी नहीं है तो बात करेंगे। जो आएगा वो डेबिट साइड, सॉरी आउटर कॉलम में। और लास्ट में दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आप, आई होप ऑल ऑफ यू बेटर अंडरस्टैंड। 7th वाला एग्जाम्पल अपने आप करना। यहाँ हम अपना ये टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। गुड डे, गुड बाय।